हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखे थे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस स्टेम के, और अब इस वीडियो में हमें देखना है सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो एरियल पार्ट होता है प्लांट बॉडी का उसे कहते हैं शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम भी आती है। तो उसका मतलब यह है कि स्टेम एरियल होती है, यानी हवा के कांटेक्ट में होती है। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया कि अंडरग्राउंड भी होती है स्टेम, और अब इस वीडियो में बताना है कि सब एरियल भी होती है स्टेम। तो ये मॉडिफिकेशन स्टेम ने क्यों करवाए हैं? क्योंकि उसे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस करने हैं, एडिशनल फंक्शंस करने हैं अदर देन द प्राइमरी, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि सब एरियल स्टेम का मतलब क्या। तो सब एरियल स्टेम मतलब ऐसी स्टेम जो कि दोनों के कांटेक्ट में होती है। दोनों मतलब मिट्टी के भी और हवा के भी, दोनों के कांटेक्ट में रहने वाली स्टेम, उसे कहते हैं सब एरियल स्टेम। हो सकता है सब एरियल स्टेम सॉइल के नीचे भी ग्रो करे और फिर वापस हवा के कांटेक्ट में आ जाए, उसे भी हम कहेंगे सब एरियल स्टेम। ऐसी स्टेम्स वीक होती है, स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है। अब अगर कोई पूछे कि प्रूव कि ये जो आप ऑर्गन बता रहे हैं प्लांट का इट इज़ अ स्टेम, तो इसके ऊपर आपको ढूंढना है स्टेम के कैरेक्टर्स। वही नोड्स मिलेंगी आपको, इंटर नोड्स मिलेंगी, स्केली लीव्स मिलेगी, एक्सिलरी बड्स मिलेंगी, तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये एक स्टेम है। अब स्टेम ने खुद के अंदर ये मॉडिफिकेशंस क्यों करवाए, कौन से एडिशनल फंक्शंस उसे करना था? तो ये दो एडिशनल फंक्शंस, पेरेनेशन मतलब टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी अनफेवरेबल टाइम को पास करने के लिए, और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन करवाने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। अगर आपको याद है तो हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के अंदर ये दो फंक्शंस तो बताए ही थे, साथ में तीसरा फंक्शन था उनका स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम चार टाइप के हैं। पहला है रनर्स, दूसरा है ऑफसेट्स, तीसरा है स्टोलन, और चौथा है सकर्स। तो अब हम पहले देखेंगे रनर्स। तो रनर्स क्या है? ये ऐसे सब एरियल स्टेम हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, नैरो होते हैं और प्रोस्ट्रेट होते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब दे ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल सरफेस। तो अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन करो रनर्स, तो इस डायग्राम की मदद से आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। ये एक हरियाली मतलब डूब ग्रास, जिसे सिनोडॉन डैक्टिलॉन कहते हैं, उसका डायग्राम मैंने निकाला है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने निकाला है दे आर द रनर्स, और जो रेड कलर से है वो उस प्लांट के इरेक्ट शूट्स है और लीव्स है। तो रनर्स मतलब ऐसे नैरो ग्रीन ब्रांचेस जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। इरेक्ट शूट को हम बोलते हैं क्राउन। तो इस क्राउन के बेस से डेवलप होने वाली नैरो ग्रीन ब्रांच जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है अलोंग द सॉइल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज रनर। तो समझ में आ गया रनर मतलब क्या? इस रनर पे आपको नोड्स और इंटरनोड्स मिलते हैं। इसके इंटरनोड्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि नोड बहुत दूर दूर रहते हैं। उस नोड पर आपको स्केली लीव्स भी दिखते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स भी दिखते हैं। ये जो रनर्स होते हैं ये हर डायरेक्शन में निकलते हैं इरेक्ट शूट से। तो जहाँ पर भी वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पर अगर नोड है तो वहाँ से वो एडवेंटिशियस रूट डेवलप करते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ नया क्राउन डेवलप होता है, यानी नई इरेक्ट शूट डेवलप होती है। तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे चल रहा है या रन कर रहा है। यानी अभी तक तो यहाँ था, ये हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच है वो आगे बढ़ी और वहाँ पर उसने नया प्लांट डेवलप कर लिया पूरा का पूरा, क्योंकि वो नोड ने नीचे की तरफ रूट्स बनाए और ऊपर की तरफ नया इरेक्ट शूट बनाया। तो ऐसा लगा कि आगे बढ़ रहा है ये प्लांट, इसलिए इसे कहते हैं रनर। एक स्पेशल टाइप का रनर होता है जिसके अंदर 3 ही इंटरनोड आपको मिलते हैं, उसको कहते हैं सोबोल
उस रनर को कहते हैं सोबोल, और उसका एग्जाम्पल है कफ ग्रास, एग्रोपायरॉन। तो अब रनर्स के एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है सिनोडॉन डैक्टिलॉन, मतलब कि लॉन ग्रास या डूब ग्रास या फिर हरियाली। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, मतलब वुड सोरेल। तीसरा है स्ट्रॉबेरी, मतलब फ्रजारिया। और चौथा है हाइड्रोकॉटिल, मतलब सेंटेला एशियाटिका, जिसे ब्राह्मी बूटी भी कहते हैं। अब अगर आपने क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने ट्रेलर्स, ये भी प्लांट के बारे में बोला था। ट्रेलर्स यानी ये रनर के जैसे ही है, लेकिन रनर में और ट्रेलर में एक फ़र्क है कि जो ट्रेलर होते हैं वहाँ पर हर थोड़ी दूरी पे आपको ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है ये डेवलप हुए हुए नहीं मिलेंगे। रनर्स में आपको हर थोड़ी दूरी पे, हर थोड़े इंटरवल पे एडवेंटिशियस रूट्स मिले, लेकिन ट्रेलर्स में वो एडवेंटिशियस रूट्स नहीं रहते हैं। हमने उसका क्लासिफिकेशन भी किया था उस वीडियो में, प्रोकम्बेंट ट्रेलर, डिकम्बेंट ट्रेलर, और उनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको, राइट। अब अगला है ऑफसेट्स। तो अगर आपको रनर समझ में आ गए तो अब आगे के तीनों भी जो टाइप्स है वो बहुत इजीली समझ जाएंगे। ऑफसेट्स मतलब क्या? दे आर द रनर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी एक्वेटिक प्लांट्स में रनर के जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं ऑफसेट। रनर्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में थे और ऑफसेट्स जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स में है। फ़र्क क्या है रनर और ऑफसेट में? पहला फ़र्क तो हमने बता दिया कि ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। अब दूसरा फ़र्क है कि ऑफसेट्स आर शॉर्टर एंड थिकर देन द रनर्स। रनर्स हमने कहा था ना कि नैरो है, तो ऑफसेट्स जो है वो थिक होते हैं कंपेयर टू द रनर्स, एंड दे आर इवन शॉर्टर कंपेयर टू द रनर्स। नंबर ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स कम रहते हैं कहाँ पे? ऑफसेट में। ऑफसेट्स ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, और ऑफसेट्स के एग्जाम्पल्स है जलकुंभी, मतलब वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, और दूसरा है पिस्टिया। तो इस डायग्राम में मैंने एक एक्वेटिक प्लांट जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो है उस प्लांट की एरियल बॉडी, यानी ये है समझ लो उसके लीव्स। और ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे ऑफसेट ड्रॉ किया है। देखो रनर से कंपैरेटिवली शॉर्ट है ये और थिकर है, और इसके नोड पर से आपको एडवेंटिशियस रूट्स दिखे। अब क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स है तो आपको ये याद आना चाहिए कि इनके रूट्स में आपको रूट कैप नहीं दिखेंगे बल्कि रूट पॉकेट्स रहेंगे, राइट। अब तीसरा है स्टोलन्स। तो स्टोलन्स ये भी सबएरियल स्टेम है, और ये भी रनर्स की तरह ही जो मेन स्टेम होती है उसके बेस से ही अराइज हो रहे हैं। इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का है वो है स्टोलन, राइट। तो ये अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। ये रेड कलर की जो मेन स्टेम है उसके बेस से अराइज हो रहे हैं, वो है स्टोलन। ये भी नैरो ही है। तो फ़र्क क्या है आपका रनर और स्टोलन इन दोनों में? जो स्टोलन होते हैं उनकी अगर ग्रोथ मूवमेंट आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में ये ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो होती है और बाद में बेंड होती है नीचे ज़मीन की तरफ, और ज़मीन को टच होने के बाद में इसकी जो टर्मिनल बड होती है दैट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इसके एग्जाम्पल्स है जैस्मीन, मेंथा, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। जैस्मीन का मतलब है मोगरा, मेंथा मतलब पुदीना, और स्ट्रॉबेरी की वाइल्ड वेराइटीज़। हमने स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल दिया था रनर्स के अंदर, दे वर द कल्टिवेबल वेराइटीज़, और यहाँ वाइल्ड टाइप जो है स्ट्रॉबेरी का उसके अंदर स्टोलन्स मिलते हैं। अब लास्ट है सकर्स। सकर्स को कहा जाता है कि ये अंडरग्राउंड रनर्स है, यानी ज़मीन के नीचे के रनर्स। तो रनर में हमने कहा था कि दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, लेकिन ये जो सकर्स है ये स्टेम के बेस में से यानी क्राउन के बेस से अराइज नहीं होते, बल्कि अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसके अंदर जो एक्सिल, उसके जो स्केल लीव्स होते हैं उसके एक्सिल में से ग्रो होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो है सकर, और उसकी जो ग्रोथ मूवमेंट होती है ना वो ऐसा लगता है कि शुरुआत में
हॉरिजॉन्टली सॉइल के नीचे ग्रो कर रहा है या फिर ऑब्लिकली डाउनवर्ड थोड़ा सा ग्रो कर रहा है सॉइल के नीचे, और कुछ डिस्टेंस के बाद में वो ऊपर की तरफ आ जाता है और वहाँ पर ऊपर आपको नया प्लांट दिखता है। तो फ़र्क ये है स्टोलन और सकर के ग्रोथ मूवमेंट में। स्टोलन में शुरुआत में ऑब्लिकली अपवर्ड गया और फिर नीचे आया। सकर में ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है या फिर ऐसा लगता है ऑब्लिकली डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है और फिर ऊपर आ रहा है। सकर के एग्जाम्पल्स है क्राइसेंथेमम मतलब शेवंती। दूसरे एग्जाम्पल्स है बनाना और पाइनएप्पल। अगर आपको वर्टिकल राइजोम का एग्जाम्पल याद आ रहा होगा तो वहाँ पर हमने बनाना ही कहा था, अंडरग्राउंड स्टेम। और अब सब एरियल के अंदर सकर का भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बनाना। अब अगले वीडियो में हमें देखना है एरियल मॉडिफिकेशंस क्या है स्टेम के।